इन्हें चाहिए विकास कैसा कि अपने घर से ही बैठे और सीधा हवाई जहाज से अपने घर पहुंच जाए 5 मिनट में। पहली गवर्नमेंट है जो हिंदू मुस्लिम करती थी, इस गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मैं तो दूसरा स्टेट का हूँ, फिर भी इस स्टेट के आके जितना सुकून मिल रहा है किसी स्टेट में नहीं। ये क्यों गलत कहते हैं बीजेपी को माफिया कि इनके ना तो अब हाथ लग रहा लड्डू, ना लग रहा इनके मेवा हाथ में। हाथरस में मीडिया तक रोक दी इन्होंने अंदर जाने से, जिंदा जला दी गई वो लड़की। उसके बारे में क्या बोलेंगे ये? हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे तो 403 विधानसभा में से कितने मुस्लिम को आपने टिकट दिया मुझे बताओ। जिस मोदी की बुराई करते हैं ना, पूरा वर्ल्ड उनके पीछे चलता है। वो पूरे वर्ल्ड का नेता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है? गुरु कौन मानता है मोदी को? विदेशी। और हमारे जयचंद क्या कहते हैं? चोर बताते हैं उसको। बकवास कम करो, हमारे प्रधानमंत्री है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अच्छे बुरे को पहचानती है। जनता का 2022 के बारे में, चुनाव के बारे में क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं उनके, ये समझने के लिए आज कैपिटल टीवी की टीम पहुंच गई है इंदिरापुरम के जयपुरिया मार्केट में। भैया जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? मैडम, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। क्यों? उन्होंने काम इतने अच्छे किए हैं। जैसे कि क्या काम हुआ है? मैम, कोई काम ऐसा है ही नहीं जो नहीं हुआ हो। बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, सभी चीज़ अच्छी है। आपस में भाईचारा बड़ा अच्छा है। हमारे प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। तो बता कि सारे मुद्दे अच्छे हैं, कोई ऐसी कोई नहीं है। सरकार आज भी संघर्षरत है, हर चीज़ को डीपली देख रही है। हमारे यहाँ कोई भी बीमारी आई उसका बड़े अच्छे से ध्यान किया, कोई घोटाला नहीं आया अभी तक। बेसिक सबसे बड़ी बात ये है कि पहली गवर्नमेंट है जो हिंदू मुस्लिम करती थी, इस गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। इसने जो भी योजना दी वो सभी को बराबर दी। अगर इन्होंने सड़क बनाई तो क्या उसमें मुसलमान नहीं चलेगा? क्या इन्होंने जो घर दिए हैं लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें क्या मुसलमानों को नहीं दिए? जो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम, बीजेपी कोई हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं है। सब राशन मिलता है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। मैडम, रात को आप एक बात है, कोई भी बहन बेटी किसी टाइम कहीं भी कैसे जा रही है? किसी तरह की दिक्कत है? किसी तरह का कोई घोटाला खुला? पिछले 5 साल में किसी ने कोई दंगा सुना? आज जैसे हम हिंदू मुस्लिम सारे भाई भाई खड़े होकर बात करते हैं, आज से पहले क्या होता था? हम आपस में लड़ रहे होते थे। लड़वाने वाले कौन थे? ये नेता। आज हमारे पास इतनी अच्छी गवर्नमेंट है जो हमें आपस में नहीं लड़वा रही है, सिर्फ वो विकास की बात करती है। कुछ जयचंद है जो उनको विकास पसंद नहीं है। चोर चोर सारे मुसेरे भाई हो गए, सब इकट्ठे हो गए। क्यों? जब एक आदमी सच्चा होगा, जो 4 झूठे या चोर इकट्ठे होके उसे फंसाना चाहेंगे। योगी जी का बुलडोजर चला है माफियाओं पे। बिल्कुल चलेगा मैडम। अब ये लगा चला, अभी 5 साल और चलेगा, और आगे कितने साल चलेगा ये तुम और मैं नहीं सोच पाएंगे। उस व्यक्ति ने जिस तरह के कार्य किए आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो हमने कभी बचपन से आज तक देखा जो योगी जी ने अब किया है वो हमने कभी नहीं देखा। मैडम, हर चीज के ऊपर 5 साल में पूरा विकास हुआ है, क्या मानना है आपका? 5 साल में जो विकास हुआ है, पहला तो विकास ये हम देखेंगे इस दुनिया की जनता के सामने जो उन्होंने किया। पहले एंटी रोमियोस कोड चला, ठीक है। सबसे पहले उनका जो था एंटी रोमियोस कोड, जिसके थ्रू क्या होता था, स्कूल के आसपास में जो इतने दंगे फसाद होते थे, लड़कियां जो छेड़ी जाती थी, ये सब चीज़ें बहुत बंद हुई हैं, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा, लोगों को आवास योजना का उन्होंने बहुत अच्छा लाभ दिया। आवास योजना जिससे हमें भी मिला हुआ है, हम ये कहेंगे कि अच्छी चीज़ मिली, ठीक है। कहेंगे दंगे फसाद तो दुनिया जान गई है कि दंगे फसाद के बारे में हर आज की डेट में बच्चा जान चुका है। जिसके हाथ में गन पिस्टल रह करती थी, आज की डेट में कानून की सब बातें रहती हैं उसके पास में, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। दंगा फसाद खत्म हुआ है, मानते हैं अंकल जी? जी बिल्कुल मानते हैं, काफ़ी दंगा फसाद खत्म हुआ है और कानून व्यवस्था भी काफ़ी सही है पहले के मुकाबले। कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है 5 साल में? कहाँ अच्छी हो गई है? कैसे? भाई साहब तो कह रहे हो गई है। हाथरस में मीडिया तक रोक दी इन्होंने अंदर जाने से, जिंदा जला दी गई वो लड़की। उसके बारे में क्या बोलेंगे ये? हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे तो 403 विधानसभा में से कितने मुस्लिम को आपने टिकट दिया मुझे बताओ। जरूरी है कि मैं मुस्लिम को टिकट दूंगा तभी मैं मुस्लिम का सपोर्टर हूँ? आप पहले एक बात का जवाब दो। अगर जरूरी है मैं मुस्लिमों को टिकट दूंगा तभी मैं उनका हितैषी हूँ? किसी मुस्लिम के साथ कोई अत्याचार हुआ? कितने सारे मंत्री हमारे मुस्लिम चेहरे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले अगर मोमडन को अगर टिकट नहीं मिला है तो उन्हें फिर इस प्रदेश से भगा दीजिए ना। आप इस प्रदेश में क्यों रख रखा है अगर आप उनको भागीदार मानते ही नहीं हो तो? और दूसरी बात ये है कि आप विकास की बात कर रहे थे तो विकास नहीं हुआ है, ठाकुरवाद हुआ है। हाथरस में लड़की जिंदा जला दी गई थी। योगी जी कहाँ थे आप मुझे बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है ये कह रहे हैं आप, क्या लगता है आपको? नहीं पूरी मुसलमानों के साथ? नहीं सही, गलत बोल रहे हो।
तो योगी सरकार में विकास हुआ है? जी विकास हुआ है। मैं तो दूसरा स्टेट का हूँ, फिर भी इस स्टेट के आके जितना सुकून मिल रहा है किसी स्टेट में नहीं। मैं 3-4 स्टेट में काम कर चुका हूँ। इस स्टेट में जितना भाईचारा मिल के चल रहा है अच्छा है, सबसे बेटर है। 5 साल में कितना विकास हुआ योगी सरकार में? 5 साल में बहुत विकास किया है योगी जी ने। और जो हमारे बड़े भाई अभी बोल रहे थे कि ऐसे योगी जी कहाँ थे मुसलमान को सारे सीट सपा ने नहीं दी, उसमें योगी जी क्या करेंगे? हमारे सपा ने सीट कहाँ दी हैं? सारी सीट सपा ने उनको भर दी जितनी भी हैं। सपा ने खुद मोमडनों को सीट नहीं दी। नागर भाई हमारे बोल रहे नहीं योगी जी ठीक नहीं, योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें आगे भी योगी जी चाहिए। अभी भी योगी जी, आगे भी योगी जी। बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है, बोल रहे बीजेपी जिंदाबाद, आगे लोग बढ़ती जाती हो, लोगों से बातचीत करती हो। भैया जी क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? योगी की सरकार बनेगी। क्यों योगी की सरकार? अच्छा कानून से व्यवस्था हुआ है, शासन बढ़िया है, और क्या बताऊँ। सब अच्छा है, शासन अच्छा है। योगी जी ऐसा काम करते रहे और सेंट्रल में योगी के जगह में मोदी के जगह में योगी जी आना चाहिए। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, उनको ज़्यादा कांग्रेस वाले हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए 5 साल में कितना विकास दिख रहा है आपको? देखिए जी, विकास हुआ नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कोई झगड़ा नहीं हुआ, शाहीन बाग में क्या झगड़ा नहीं हुआ? हाथरस में जो कांड हुआ है, जो रेप हुआ, वो क्या बीजेपी की सरकार ने? वो तो दिल्ली में है ना। क्या चीज़? शाहीन बाग। शाहीन बाग में तो झगड़ा हुआ ना। तो योगी जी थोड़ी ना साफ करेंगे उसको। कौन? दिल्ली में क्या केंद्र में जो है मोदी जी नहीं है? हम तो योगी जी की बात कर रहे हैं अभी। योगी जी की सरकार में नहीं झगड़े हुए, हाथरस में कांड नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, कन्नौज में नहीं हुआ। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं माफियावाद पे बुलडोजर चल गया है। कहाँ से बुलडोजर चल गया माफियाओं पे? माफिया कोई बिल्डोजर नहीं चला, कोई बिल्डोजर नहीं चला। हाँ, जो योगी के राज्य में हो रहा है वही दिखाई पड़ता है। सुनो, जो आपका राजस्थान में हुआ, एक ऐसी मतलब न्यूनतम कास्ट की कौम ने गुमराह किया है लोगों को, विकास कुछ नहीं हुआ। बताइए क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ है आप बताइए। बताओ क्या विकास नहीं हुआ, बताओ। विकास मैडम जी मैं बताता हूँ, इन्हें चाहिए विकास कैसा कि अपने घर से ही बैठे और सीधा हवाई जहाज से अपने घर पहुँच जाए 5 मिनट में। जो रास्ता पहले यहाँ से 1 घंटे का डासने का जो 2 घंटे में जाता था, वो अब यहाँ से हाईवे चढ़ जाओ, आप 15 मिनट में डासने पहुँच जाओगे। ये विकास नहीं तो और क्या है? ठीक, माफिया की सुनो, माफिया की ये क्यों गलत कहते हैं बीजेपी को माफिया? कि इनके ना तो अब हाथ लग रहा लड्डू, ना लग रहा इनके मेवा हाथ में। जो काम हो रहा है 500 करोड़ का, ये काम करे उसे 10,000 करोड़ का, उसका ना कोई हिसाब ना लेखा। कोई हिसाब लेना आया है तो उसे ये बता रहे हैं बेकार पार्टी। जब ये केंद्र में सरकार आई हमारी, जब कांग्रेस गई ही, कितना केंद्र पे कितना वो था। 5 साल में पूरा विकास हुआ आप कह रहे हैं? हमारे सामने पूरा हुआ है जी मैम। अखिलेश की सरकार में हुआ था? अखिलेश की सरकार में क्या हुआ? कुछ क्या हुआ अखिलेश की सरकार में? बदमाश है सब। सरकार में युवाओं को नौकरी मिली है, सबको साइकिल मिली है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं मिली है, सबको लैपटॉप मिला। में 700 कुछ दंगे हुए जो योगी की सरकार में नहीं हुए। मैं अखिलेश की सरकार में आपके भारी बहुमतों से जीतेंगे और बहुत अच्छा विकास होगा, शिक्षा पे होगा, नौकरी मिलेगी युवाओं को। लेकिन सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली, उसमें सारे माफिया। मुख्तार अंसारी कैसे लड़ेंगे? वो तो जेल में है, जेल माफिया नहीं पड़ेगा। बीजेपी में नहीं थे माफिया? कौन माफिया है? बतेरे माफिया थे, जैसे कि राम प्रसाद मौर्य थे। राम प्रसाद, तुमने राम प्रसाद मौर्य अगर हिस्ट्री सीटर थे तो आपने उन्हें अपनी तरफ क्यों लिया? आपका कौन सा कैसा कैंडिडेट है जिसके ऊपर केस नहीं लगा? सारे क्रिमिनलों को ही इनको सिर्फ नाटक आता है। योगी जी पे कोई केस साबित हुआ? ऐसे तो मैं कह रहा हूँ तू चोर है। सारे बदमाशों को मैं तो कह रहा हूँ तू चोर है। बता तू क्लियर कर, मैं नहीं हूँ। क्या बात करते रहते? ये तो योगी जी की बात, एक सेकंड, ये तो योगी जी की बात हो गई। प्रियंका गांधी की बात करूँ, लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा चला रही है, लड़ पाएंगी इस बार? क्यों नहीं? पक्का? क्यों नहीं? लेकिन कहीं तो प्रचार नहीं करे, कुछ नहीं करे। देखिए, चुनाव आयोग की जो अभी प्रोटोकॉल है उसके तहत डिजिटल प्रचार हो रहा है सबका। और रही बात, इनको सिर्फ रोना आता है बीजेपी वालों को। कभी संसद भवन में रोते हैं, कभी टीवी पे आके रोते हैं। रोने के अलावा तो कुछ काम नहीं हुआ। गाड़ी पलटाते हैं, ये संविधान से बड़े हो जाते हैं। संविधान इनके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर इन्होंने विकास किया हुआ था तो 324 में से इनकी 250 सीटों का सर्वे क्यों आ रहा है? ये तो 403 की 403 सीट लेके आते। और किसानों के बेचारे 700 किसान मरे, टीवी पे आके रो दिए। क्यों रो दिए? ये क्लीन स्वीप हो जाते, इसलिए रो दिए। पश्चिम बंगाल में गए, क्लीन स्वीप हो क्या गया? मैंने मान लिया किसान मरे। सुनो, पहले सुनो, मैं कह रहा हूँ किसान मरे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बुला के लाई थी कि आप यहाँ धरना करो? क्या
क्या बात कर रहे हो यार, उल्टी उल्टी बात ना करो। किसान नहीं था। उसमें किसान मरा तो किसान आरएलडी और सपा की बात करूं, आरएलडी और सपा का गठबंधन कितना गुल खिलाने वाला है, कितना धूम मचाने वाला है? 35 सीटें आएंगी, 35 सीटें 35 सीटें आएगी। MIM की, LD से, चंद्रशेखर आजाद से और MIM की 3 पार्टियों ने समर्थन लिया है। 35 सीटें यूपी में जो है उनकी पक्की है। आरएलडी बंटवारा तो नहीं होने वाला इस बार? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। जो आज ही के दिन पिछले वर्ष हुआ था, जो लाल किले पे नंगा नाच हुआ, वो किसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो लाल किले पे हमारा झंडा उतारा गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी आड़ के अंदर हुआ ये काम? कौन जिम्मेदार है बताइएगा? क्या वो मोदी जी ने आके करवाया? किसने करवाया वो काम? मोदी जी ने कुछ एक्शन लिया उस पे? किसी ने एक्शन नहीं लिया ना। क्या करते हैं हमारे मोदी जी भी तो फंसे पड़े हैं ना उसके अंदर। तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल बीजेपी का समर्थन करूंगा मैडम। क्यों? और आगे आने वाले जितने भी सर्वे हुए आज तक, C1 का हुआ, ABP न्यूज का हुआ, वो सबके सब आज की डेट के अंदर भी इतना सब कुछ देश के अंदर हो गया। आज की डेट में सारे सर्वे अभी तक यूपी के अंदर बीजेपी की हाईएस्ट सीट क्यों बता रहे हैं? आप बताइएगा। सर्वे भी तो आप ही लोग करवा रहे हैं ना, सबके सब ABP न्यूज वाले बता रहे हैं, C1 करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, NDTV करा रहा है। आप बताइएगा मुझे, आज की डेट में सर्वे के अंदर लीडिंग सीट टेकर जो है वो बीजेपी आ रही है आज में भी। बीजेपी आ रही है, क्या लगता है? बिल्कुल आ रही है, डेफिनेटली। देखिए जी, अगर इन्होंने विकास किया होता तो ये 403 सीट लेके आते हैं, ये 250 सीट पर थोड़ी आ जाते हैं। और रही बात अगर दंगे हो रहे हैं तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। को देना चाहिए भैया। क्या कर रहे हैं? नहीं। तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं? अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल गठबंधन। अखिलेश यादव ने इतना काम किया था, तो पिछले 5 साल में क्यों नकार दिया जनता ने? मैम देखिए, अगर 2017 में क्यों? मैं आता हूँ उस बात पे, ये बीजेपी वाले बहुत बड़े फ्रॉड करते हैं पब्लिक के साथ, भावनाओं से खेलते हैं। ये राम के नाम पे वोट मांग सकते हैं और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप मुझे ये बात बताइए कि अगर अखिलेश अगर एक डिसलाइक पर्सनैलिटी होता तो 47 से 150 पे कैसे आ जाते वो? आप मुझे बताइए। और इनको सिर्फ और सिर्फ ये आस्था के नाम पे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं आस्था के नाम पे? नहीं मैडम, राम मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा था, तो एक वो मुद्दा सुलझ चुका देश के अंदर, उसको दोबारा से उस मुद्दे को उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो पूरा मुद्दा उठ करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके देश के प्रति सारा अपना वो दे दिया है, सुरक्षा उसका सोल्यूशन निकाल दिया गया है। वो मुद्दा खत्म हो चुका है देश के अंदर से। अब उसको बार बार उसके अंदर भावनाओं को उत्पन्न करना वो गलत है। दूसरे माइनॉरिटी की जो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है? 2022 के चुनाव में बीजेपी ही आएगी। क्यों आ रही है? विकास किया है। क्या विकास? क्या किस मुद्दे या किस क्षेत्र में किया है? हर क्षेत्र में किया है। जैसे कि रोड, सुरक्षा की दृष्टि से सब चीज किया है। बुलडोजर चला है माफियाओं पे? बुलडोजर चला, माफिया सारे अंदर गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर रहे हैं। कितना अच्छा है ये? वो गलत है। चुनावी वादा है या सच में करके दिखाएंगे? कहाँ से कर देंगे, कहाँ से कर देंगे? चुनावी वादा कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मोदी जी या योगी जी की तो जोड़ी कैसी लगती है आप? दोनों की बढ़िया। डबल इंजन की सरकार है मैडम, 74वां विकास हो रहा है। आप आज की डेट के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार की तरफ जाइएगा, पूरा सरपट जो रास्ता पहले 6 घंटे का हुआ करता था, आज ये केवल 80-90 मिनट का पीछा 125 मिनट का रास्ता रह गया है हरिद्वार तक का। आप रैपिड ट्रेन देखिएगा, गाजियाबाद के अंदर मेट्रो ट्रेन देखिएगा, रैपिड ट्रेन आ रही है 45 मिनट के अंदर मेरठ से, 45 मिनट के अंदर मेरठ से सराय काले खान तक रैपिड ट्रेन जा रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? ये मोदी जी ने और योगी जी ने डबल इंजन की सरकार नहीं लेके है। जो हमारे मेरठ के लोग हैं वो दिल्ली आके नौकरी कर सकते हैं, उनके लिए रोजगार की संभावना उत्पन्न हो रही है। और ये रैपिड ट्रेन आगे के जाके भविष्य के अंदर आप देखेंगे, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 8 महीने से 12 महीने के दूर की बात कर रहा हूँ। आपको विकास दिखेगा। जो मेरठ के लोग हैं वो दिल्ली आके नौकरी करेंगे और बिना दिक्कत से करेंगे नौकरी। डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया है? किसने मैडम? डबल इंजन की योगी सरकार में कितना विकास हुआ है? मुझे लगता है मैडम, जहाँ तक योगी सरकार में बहुत अच्छा विकास हुआ है अभी तक, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। सबसे मुझे अच्छा लगता है मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही अच्छी लगती है मैडम। उन्होंने अच्छी जगह, हर जगह, गाजियाबाद की बात नहीं है, कहीं भी ऑल इंडिया में अच्छा जगह अच्छा विकास किया है मैडम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कभी इन लोगों ने मोदी के बारे में सुना? जिस मोदी की बुराई करते हैं ना, पूरा वर्ल्ड उनके पीछे चलता है। वो पूरे वर्ल्ड का नेता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है? गुरु कौन मानता है मोदी को? विदेशी। और हमारे जजन क्या कहते हैं?
चोर बताते हैं उसको, बकवास कम करो। हमारे प्रधानमंत्री है, क्या बोलते हैं उसको, चोर। पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे आए हैं। मानते हैं वर्ल्ड में नंबर 1 है मोदी जी? नंबर 1 है मोदी जी का जो वोटर है ना, वो साइलेंट वोटर हो गया। एक सेकंड, 7% पहले हमें मोमडन्स की लेडीज़ों की वोट मिली, आपका 30% मिलेंगी उनकी। 3 तलाक पे इतनी वो खुश है, पीछे से आवाज़ आ रही है। 30% वोट हमें मोमडन्स लेडीज़ की मिलेंगी, ये हमारे अच्छे और काम है। 300 से ऊपर हम लोग जीत रहे हैं, कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया में मोदी जी नंबर 1 है। एक चीज़ और बता दूँ सब लोगों को, अगर कोई ये सोच रहा है कि मोदी जी को महंगाई के ऊपर या उसके ऊपर वोट नहीं मिल रही, मोदी जी को देश के ऊपर वोट मिल रही है, और योगी जी को भी उन्हीं के ऊपर मिलेगी, और 30% वोट अब के लेडीज मोमडन्स की हमें मिलेगी। तो एक सुर में आप सबसे पूछना चाहूंगी, किसकी सरकार बनने वाली है? जय श्री राम। 2022 का ये था चुनावी मूड। अब देखना ये होगा कि योगी मोदी की जोड़ी, जैसा कि लोग कह रहे हैं, दबदबा माना जा रहा है, बीजेपी की सरकार में बहुत काम हुआ है। 10 मार्च को नतीजे बता देंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।